प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प और अनोखी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। कैसे एक सौतेली मां ने एक मासूम बच्ची को आधी रात को जंगल में फेंक दिया। फिर एक जंगली बंदर ने उस बच्ची को गोद लेकर अपना दूध पिलाया। कैसे उस बंदर ने उस बच्ची को मां बनकर जवान होने तक सहारा दिया। इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डालपुर गांव में एक बादशाह था जिसकी 2 बीवियां थीं। बादशाह गरीबों की मदद किया करता था। वह कभी अपने आप पर घमंड नहीं करता था। बादशाह बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता था। वह हर एक की परेशानी को अपनी परेशानी समझता था। हर किसी के मसले को अपना मसला समझकर उसे हल करता था। हर छोटे बड़े की इज्जत किया करता था। इसलिए गांव वाले भी उस राजा की बहुत इज्जत किया करते थे। राजा की 2 बीवियां थीं। बड़ी बीवी दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सीरत बहुत खराब थी। वह हमेशा अपने आप पर गुरूर किया करती थी और अपने से बड़े की इज्जत नहीं करती थी। वह गरीबों से नफरत किया करती थी। जब भी कोई गरीब बादशाह के महल में आता तो वह उस पर गुस्सा क्या करती थी और कहती कि अल्लाह ने इन गरीबों को पैदा ही क्यों किया। देखो तो उनके कपड़े कितने मैले और फटे पुराने हैं। वह अपने आप को एक बहुत बड़ी रानी समझती थी और वह महल में ऐसे चलती थी कि वही दुनिया की सबसे बड़ी रानी हो, वही दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। इस महल में बादशाह की छोटी बीवी भी थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसके काले लंबे बाल थे। जब वह चलती तो उसके बाल जमीन पर लगते थे और जब वह इधर उधर देखती तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में से रोशनी झलकती थी और जब वह इधर उधर देखती तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में से रोशनी झलकती थी। वह जब चलती तो महल में लोग खुश हो जाते। वह गरीबों की इज्जत करती थी। महल में जितने भी वजीर और नौकर काम करते वो उनके पास जाकर कहती कि उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कभी कभी किचन में जाकर उनका हाथ बटाने लगती। बहुत सारे महल के लोग उस छोटी रानी से बहुत मोहब्बत करते। बादशाह जब भी बड़ा फैसला करने जाता तो छोटी बीवी की सलाह से ही वह अपना काम करता था। छोटी बीवी हमेशा बादशाह की इज्जत करती, एहतराम से उससे बात करती और जो सही फैसला हो वही करती थी। बड़ी बीवी हमेशा अपने आप पर गुरूर करती और कभी वजीर की तरफ पलटकर भी नहीं देखती थी और कनीज को डबल डबल काम करवाती और कहती कि मेरे ही काम करो, मेरे ही आगे पीछे रहो, और वह एक जगह बैठकर छोटी रानी की चुगलियां करती रहती। बड़ी रानी को छोटी रानी से बहुत हसद थी। बादशाह जब भी छोटी रानी के कमरे में जाता तो वह किसी बहाने से बादशाह को अपने कमरे में बुला लेती थी। छोटी रानी को सब पता था कि बड़ी रानी उससे हसद करती है, लेकिन वह अल्लाह की नेक बंदी थी। वह हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि बड़ी रानी को अल्लाह, इसलिए वह कभी बड़ी रानी से शिकायत नहीं करती थी। हमेशा उसके लिए दुआ करती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर छोटी रानी मां बनने वाली थी। बादशाह इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ कि मैं बाप बनने वाला हूं, मेरा शहजादा आने वाला है। यही खुशखबरी सारे महल में फैल गई और यह बात जाते जाते बड़ी रानी के कानों तक पहुंच गई। उसने हसद के मारे छोटी रानी को हर तरह से गिराने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हर काम में बड़ी रानी असफल हुई। कभी बड़ी रानी सीढ़ियों पर तेल डालती तो कभी खाने में कुछ मिला देती, लेकिन छोटी रानी हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और अल्लाह से दुआ करती कि मुझे नेक औलाद दे। बादशाह भी बहुत खुश था क्योंकि बड़ी रानी कभी मां नहीं बन सकती थी, इसीलिए वह छोटी रानी से निकाह करके महल लेकर आया था। बड़ी रानी को यह बात हजम ना हुई। कुछ दिन गुजर गए और छोटी रानी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सारे गांव में मिठाई और कपड़े तकसीम किए। यह सब देखकर बड़ी रानी को बर्दाश्त ना हुआ। वह जल भुनकर रह गई। उसने एक साजिश रची। यह अपनी बेटी को लेकर बहुत अकड़ती है, बादशाह भी इसके आगे पीछे होता है। यह सोचकर उसने एक मुलाजिम को अपने कमरे में बुलाकर कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम
तुम जिंदगी भर याद करोगी। उस मुलाजिम ने उससे कहा कि नहीं मालकिन, आप जो कहेगी मैं वही करूंगी। आपकी बात मेरे सर आंखों पर है। बड़ी मालकिन ने एक साजिश रची। उसने कहा कि छोटी मालकिन की बेटी को ले जाकर कहीं जंगल में जानवर के आगे फेंक आओ ताकि वह किसी को ना मिले। उसी रात मुलाजिम ने उस छोटी सी शहजादी को झूले में से निकाला और जंगल की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में पहुंची तो वहां एक भयानक शेर उसके सामने आ गया। उसने डर के मारे उस छोटी शहजादी को वहीं पर छोड़ दिया और महल की तरफ भागी चली आई। कुछ ही देर बाद वहां एक बंदर आया। उस बंदर ने देखा कि जंगल में मासूम बच्ची अकेली पड़ी हुई है। बच्ची का चेहरा मासूम था, उसके आंखों में नमी थी। बंदर उसे देखकर हैरान हुआ, क्योंकि इस तरह का बच्चा उसने कभी जंगल में नहीं देखा था। तभी उसके छोटे छोटे बच्चे उसके करीब आ गए और वह बच्चे भी शहजादी को देखने लगे। शहजादी उनको देखकर खुश होती। बंदर के बच्चे भी उसके साथ खेलने लगे। बंदर यह देखकर बहुत खुश हुआ। खेलते खेलते वह बच्ची ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अब भूख लग रही थी। जब बंदर ने देखा वो बच्ची बिलक बिलक कर रो रही है, तब उसने उस बच्ची को अपने गोद में लिया और गोद में लेकर बंदरिया के पास गया। बंदरिया उसे अपना दूध पिलाने लगी। वह नन्ही शहजादी उस बंदर का दूध पीते ही खामोश हो गई। यह देखकर बंदर और उसके बच्चे भी खुश गए। फिर वह शहजादी उन बच्चों के साथ खेलती कूदती। वह नन्ही शहजादी उस बंदरों को देखकर हंसती। उसे देखकर बंदर का दिल पिघल गया। फिर उस बंदर ने अपने बच्चों के साथ उस नन्ही शहजादी को भी अपने साथ रखने का फैसला किया। वह बंदर उसे छोटे छोटे फल लाकर खिलाता। जहां भी लोग कपड़े सुखाते थे, वह कपड़े छत से उठा लेता और उस नन्ही शहजादी को पहनता। नन्ही शहजादी भी इन बंदरों को देखकर बहुत ही खुश होती। इधर जब छोटी शहजादी सुबह उठी तो बिस्तर पर अपनी शहजादी को नहीं पाती, तो वह बहुत रोती और बादशाह से सारा माजरा कहती कि नन्ही शहजादी कहीं खो गई है, मेरी बेटी कहीं खो गई है। रानी का चेहरा गम से निढाल हो चुका था। बादशाह ने हर जगह सिपाही को भेजा, लेकिन शहजादी का पता नहीं चला। छोटी रानी रोते रोते हमेशा शहजादी की यादों में रहती। बड़ी रानी उसे देखकर खुश होती। कुछ दिन बीत गए। नन्ही शहजादी बड़ी होने लगी और जंगल के सारे जानवर भी उस नन्ही शहजादी को देखकर खुश होते। अब वह जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। जानवर शहजादी की बातों में और उसकी खूबसूरती पर मरमिटे थे। वह बिना किसी डर के जंगल में खेलती और शरारतें करती। वह बड़े बड़े दरख्त पर चढ़ती और बंदरों के साथ खेलती। जंगल की सारी आदतें सीख चुकी थीं। एक तरफ छोटी रानी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। छोटी रानी अपनी बेटी के गुम होने पर बहुत गमगीन थी। वह जानती थी कि इसके पीछे बड़ी रानी का हाथ है, लेकिन वह महल में झगड़ा पैदा नहीं करना चाहती थी। बस अल्लाह ताला से दुआ करती कि एक ना एक दिन मेरी बेटी वापस आएगी। वह सोचती कि मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है कि मेरी बेटी एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। उसने एक दिन सोचा, मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढ लूं और अपने साथ वापस ले आऊं। फिर वह अल्लाह से दुआ करती और धीरे धीरे शहजादी को कम याद करने लगी और महल के कामों में लग गई। यह सब कुछ देखकर बड़ी रानी बहुत ही खुश होती थी, लेकिन उसके दिल में एक उदासी थी कि छोटी रानी इस महल से कैसे जाएगी, अब इसे मैं कैसे हटाऊं। वह इस साजिश में लगी रहती। वक्त यूं ही गुजरता गया। अब वह शहजादी जिसे जंगल में छोड़ आए थे, अब एक जवान और चुलबुली लड़की बन चुकी थी। उसके बाल उसकी मां की तरह कल और लंबे थे और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं जैसे कि दो चमकते हुए सितारे। उसके लंबे बाल खुली हवा में बिखरते हुए लहराते थे और उसके चेहरे का रंग बहुत ही साफ था। वह किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंचती थी, उनके साथ शरारत करती और जंगल को खूबसूरत बनाती। उसकी हंसी और खिलखिलाहट जंगल की ओर हर जानवर को सुनाई देती। सब जानवर उसको अपना मान चुके थे। वह भी उन जानवरों की आदी हो चुकी थी। दूसरी ओर छोटी रानी अपनी शहजादी के गम में निढाल थी। वह बस अल्लाह ताला से दुआ करती थी। उसके दिल में अब कोई भी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई थी।
बादशाह भी उसे देखकर गमगीन होता। बादशाह अपने आप को अकेला महसूस करता था। जब भी बड़ी रानी उसके पास आती, उससे बात करने की कोशिश करती, तो बादशाह उसकी तरफ देखता तक नहीं था। यह देखकर बड़ी रानी को बहुत गुस्सा आता। वह अंदर ही अंदर जलने लगती और सोचती कि कैसे मैं छोटी रानी को यहां से कहीं दूर भगा दूं, जैसे मैंने उसकी बेटी को किया था। फिर बादशाह मेरी ओर अपना ध्यान बढ़ाए, लेकिन उसकी कोई साजिश कभी सफल नहीं होती। छोटी रानी दोबारा मां बनने वाली थी, लेकिन बड़ी रानी को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उसने ऐसी चाल चली कि उसके बच्चे पैदा होते ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते। यह देखकर छोटी रानी और ज्यादा गमगीन रहती और बड़ी रानी बहुत खुश होती। बड़ी रानी ने छोटी रानी के ख्वाबों को हमेशा चकनाचूर किया, उसे कभी खुश होने नहीं दिया, और यह सब देखकर वह अंदर ही अंदर खुश होती। अपने कमरे में नाचती और कहती कि देखो, मैंने छोटी रानी को हर चीज में हरा दिया है। अब वह खुश नहीं है। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसे नहीं पता था कि उसका घमंड एक दिन टूटने वाला था। बड़ी रानी पूरे महल को अपने काबू में कर चुकी थी। कुछ दिन बाद एक खूबसूरत शहजादा ऊंचे और लंबे कद के कुछ घोड़े को लेकर, कुछ सिपाहियों को लेकर जंगल की तरफ शिकार करने के लिए निकला। वह एक बादशाह का बेटा था। उसकी खूबसूरती की हर कोई उसकी तारीफ करता था। वह शहजादा दिल का बहुत अच्छा था। वह एक बहादुर शहजादा था जो कि हर जंग में पहले आता था। वह सफर करते करते जंगल में दाखिल हुआ। उसने जब एक तीर मारा तो वह तीर जाकर एक पेड़ पर लगा। उस पेड़ से बहुत सारे बंदर नीचे की तरफ दौड़े और शहजादे को अपने घेरे में घेर लिया। ऊपर वही खूबसूरत शहजादी थी जो जंगल की शहजादी बन चुकी थी। उसने बंदरों को चिल्लाते हुए देखा और परेशान हो गई। पहले तो बंदर ऐसे नहीं किया करते थे। शहजादा और उसके सिपाही हैरान थे, क्योंकि बंदरों को उसने इस तरह की हरकतें करते हुए कभी नहीं देखा था। शहजादी बंदरों को इशारे में बताती कि उसको कैसे कैसे मारना है। वह बंदर उस शहजादे को इसी तरह तंग करते रहे। शहजादी जानती थी कि वह शहजादा जंगल में शिकार के लिए आया हुआ है। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी जानवर उसका शिकार बने। इसलिए शहजादी ने बंदरों को उसके चारों तरफ गोल घेरा बनाने के लिए इशारा कर दिया था, ताकि वह शिकारी का शिकार बनने से बच जाए। शहजादा बार बार अपनी तीर से बंदरों की तरफ निशाना लगाता, मगर वह निशाना चूक जाता। शहजादी यह सब देखकर बहुत खुश होती। एकदम से उसका पैर फिसला और वह पेड़ के शाखाओं से शहजादे के ऊपर आ गिरी। जैसे ही शहजादा ने उसे गोद में लिया, शहजादा उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उसने कभी ऐसी खूबसूरत शहजादी नहीं देखी थी। एक ही नजर में शहजादा उसका दीवाना हो गया। उसका दिल उस शहजादी पर आ गया, क्योंकि वह शहजादी थी ही इतनी खूबसूरत। शहजादा उस लड़की को कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इस जंगल में इस वक्त क्या कर रही हो? शहजादी को उसकी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि वह बचपन से ही जानवरों में पली बड़ी थी। वह क्या कह रहा था? वह बस उसका मुंह ताकते रहती और वह बंदरों को इशारा करती कि वह इस पर हमला करें, क्योंकि वह इंसानों को अपना दुश्मन समझती थी। उसको अच्छे से पता था कैसे इंसान जंगल में घुसकर जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। उसकी आंखों में नफरत भर गई थी। उसने अपने हाथ में एक नुकीला पत्थर लिया और शहजादे की तरफ बढ़ी और उसको मरने लगी। शहजादा बहुत बहादुर इंसान था, इसलिए उसने शहजादी को लपेट लिया। उसकी हिम्मत देखकर शहजादा बहुत चौंक गया। कैसे एक शहजादी जैसी लड़की इस जंगल में है? वह हैरान था कि यह सब मैं क्या देख रहा हूं। फिर जंगल के छोटे छोटे जानवर उस शहजादे के आगे पीछे ठहरते हैं। वह सब शहजादी को बचाने के लिए आए हुए थे। शहजादा उसे कहने लगा, तुम जंगल में रहने के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा। शहजादी उसकी बातें नहीं समझ पा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। शहजादा ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और महल की तरफ चल पड़ता है। शहजादी अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बहादुर शहजादा उसे कसकर पकड़कर महल की तरफ बढ़ जाता है। सारे बंदर उदास होकर पेड़ों पर बैठे देख रहे थे। वह करते भी क्या, वह मजबूर थे। शहजादी को देखकर यही सोच रहे थे
कि हमारी जंगल की रानी अब हमसे दूर हो चुकी है। एक बंदर बोलने लगा, हमने सबसे प्यारी रानी को खो दिया। छोटी गिलहरी बोलने लगी, वह वापस हमारे पास आएगी, हम जानते हैं। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। छोटा हिरण कहने लगा, हम जानते हैं इंसान कभी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते। वह हमारी रानी को वापस नहीं लाएंगे। अब जंगल एकदम खामोश हो गया था। पहले शहजादी की हंसी उस जंगल में गूंजती थी। अब वह जंगल एकदम वीरान हो चुका था। हर तरफ जानवर खामोश बैठे हुए थे। अब शहजादा शहजादी को अपने घोड़े पर बिठाकर महल पहुंच गया था। शहजादी महल को देखती और देखते ही रहती, क्योंकि उसने कभी महल नहीं देखा था और वह महल के हर कोने को देखती, हर तरफ सोने की सजावट थी। यह सब देखकर शहजादी बहुत हैरान थी। वह सोचती कि आखिर मेरे साथ यह क्या हो रहा है, मैं यहां क्यों आई हूं। शहजादा उसे कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह उसे अपने हाथों के इशारों से बताता है और वह शहजादी धीरे धीरे शहजादे की बात को समझती है। शहजादी अपने इशारों से कहने लगी, तुम सारे मेरे दुश्मन हो। वह दांत निकालकर सबको डराने लगी, लेकिन शहजादा उसको एक कमरे में बंद कर चुका था। शहजादा बहुत खुश था क्योंकि उसे मनपसंद शहजादी जो मिल चुकी थी। वह एक जंगल की रानी को लाकर अपने महल में राजकुमारी बनाना चाहता था। शहजादा अब जल्द से जल्द शहजादी से शादी करना चाहता था, क्योंकि शहजादी उसको बहुत ही पसंद आ चुकी थी। उसे एक डर था कि कहीं शहजादी उससे दूर ना हो जाए। शहजादी को रोते हुए देखकर शहजादा बहुत उदास होता। उसे समझाने की कोशिश करता कि मैं एक दिन तुम्हें जंगल ले जाऊंगा, लेकिन शहजादी उसकी बात को नहीं समझती, क्योंकि वह जंगल में बड़ी हुई थी। वह हमेशा महल से भागने की कोशिश करती, लेकिन वह सफल नहीं होती। शहजादी इशारों में कहती कि मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां से जाना चाहती हूं। शहजादा उसे इशारों में बताता कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शहजादी उसकी इशारों को समझती और धीरे धीरे महल में घूमकर महल को देखती। और महल में जितने भी लोग बातें करते हैं, उनकी बातें सुनकर उनसे अब थोड़ी बातें भी सीख चुकी थीं। जब भी वह अपने कमरे में होती तो उसकी नजरें जंगल की तरफ ही रहती थीं। वह सोचती कि कब मैं इस जंगल में जाऊं, कब मैं अपने साथियों से मिलूं। उसको उम्मीद थी कि शहजादा एक दिन उसे जंगल ले जाएगा। एक दिन शहजादा शहजादी को गौर से देखने लगा और सोचता है कि अभी भी उसका दिल उस जंगल में ही है। वह हर बार जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते रहती हैं। शहजादे को यह सब देखकर एक डर पैदा होता है कि शहजादी को वह खो ना दे, क्योंकि शहजादी उसको बहुत पसंद आ चुकी थी। वह उससे शादी करने का इरादा कर चुका था। उसने सोचा, जब शहजादी हमारी बात को समझने लगेगी तब मैं उससे शादी की बात कहूंगा। कुछ दिन बाद शहजादी को महल के लोगों की बातें समझ आने लगीं। शहजादे ने फैसला किया कि अब मैं शहजादी से शादी की बात करूंगा। वह उसके कमरे में आया और अपनी बात को उसके सामने रखा। उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जंगल ले जाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों से मिलवाऊंगा। फिर वह शहजादी को लेकर अपने माँ बाप के पास जाता है। बादशाह और बेगम उस शहजादी को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। कुछ दिन बाद शहजादा और शहजादी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी जाती है। शहजादी दुल्हन के जोड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शहजादा उसे बार बार देखता, मन ही मन में खुश होता कि मेरी मनपसंद शहजादी कितनी प्यारी लग रही है। लोग कहते कि शहजादी किसी जंगल की अप्सरा जैसी लगती है। उसके बाल कितने घने हैं, उसकी आंखें कितनी बड़ी हैं। शहजादी बिल्कुल अपनी मां पर गई थी। महल में उसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। फिर कुछ दिन बाद शहजादा शहजादी को उसके साथियों से मिलवाने के लिए जंगल की तरफ एक घोड़े पर सवार होकर रवाना हुआ। वह जंगल की तरफ जाने लगे। शहजादी अब बहुत खुश थी कि वह अपने साथियों से मिलेगी। वह जंगल के बीच में जा ही रहे थे कि अचानक एक बड़ा सा तूफान आया और बारिश होना शुरू हो गई। उस बारिश की वजह से घोड़े ने उसका साथ छोड़ दिया। शहजादी और शहजाद एक गड्ढे में जाकर गिरे। वह जैसे तैसे करके वहां से निकले। उन्हें एक बड़ा महल नजर आया। उन लोगों ने यह फैसला किया कि हम आज की रात इसी महल में गुजारेंगे।
सुबह होते ही जंगल की तरफ लौट जाएंगे। इस बात पर शहजादी भी राजी हो गई थी, क्योंकि वह बहुत खुश थी और शहजादे पर पूरा भरोसा करती थी। अब वह दोनों उस महल में दाखिल हुए। वह महल किसी और का नहीं, बल्कि इस शहजादी के बाप का था। यह महल वही था जहां उसकी मां रहती थी। वह नहीं जानती थी कि वह इस महल की शहजादी है। वह दोनों अंदर गए। छोटी रानी जब शहजादी की तरफ देखने लगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। उसका दिल यही कह रहा था कि मेरी बेटी अब वापस आ चुकी है, क्योंकि उसकी आंखों में उसकी ममता नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी खोई हुई बेटी को बिल्कुल अपने पास पा रही है। वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। शहजादी की खूबसूरती उसे अपने बादशाह के चेहरे में मिलती जुलती नजर आ रही थी। जब बड़ी रानी शहजादी को देखती हैं, वह एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसका चेहरा बादशाह से मिलता जुलता था। वह सोचती कि यह शहजादी वही तो नहीं जिसको मैंने जंगली जानवरों के बीच फेंकवाया था। उसकी आंखों में एक डर सा था। जब मेरा यह राज सबके सामने खुलेगा तो मेरा बादशाह क्या हाल करेगा। उसने फिर से उसे मारने का सोचा। फिर एक दिन वही मुलाजिम को अपने कमरे में बुलवाया। अब वह मुलाजिम बूढ़ी हो चुकी थी। जब वह कमरे में आई तो बड़ी रानी से मिली। उसने कहा कि मालकिन, आपने मुझे कैसे याद किया? बड़ी रानी कहने लगी, मैंने तुम्हें 18 साल पहले शहजादी को किसी जानवर के आगे फेंक आने को कहा था। तुमने क्या किया? मुलाजिम कांपते हुए लहजे में कहने लगी कि बेगम, मैं शहजादी को किसी जानवर के आगे फेंकने ही गई थी, लेकिन अचानक से वहां एक शेर मुझ पर झपकने लगा। मैं डर के मारे शहजादी को वहीं पत्थर पर छोड़ आई और मैंने महल आकर तुमसे झूठ बोला कि मैंने शहजादी को जानवर के आगे फेंक दिया है। मुझे माफ कर दे बड़ी रानी। यह कहकर मुलाजिम रोने लगी। वह कहने लगी कि बड़ी रानी, मुझे माफ कर दे, मैं यह राज कभी नहीं खोलूंगी। अगर यह राज खुल गया तो आपकी तलवार और मेरा सर। लेकिन बड़ी रानी बहुत गुस्से में थी। उसने उसे एक कैद खाने में बंद करवा दिया और सैनिकों को कहने लगी कि जाकर उसका कत्ल कर दो। लेकिन जब तक वह बुढ़िया वहां से भाग चुकी थी, अब बड़ी रानी यही सोच रही थी कि जब यह बात बादशाह को पता चलेगी कि यही उसकी खोई हुई बेटी है और मेरा राज खुल जाएगा। यही सोचकर वह घबराने लगी। फिर उसने सोचा कि मैं शहजादी को जान से ही मार दूं तो यह राज दबा का दबा ही रहेगा। बादशाह बहुत नरम दिल का था, इसलिए उसने शहजादे और शहजादी को एक दिन के लिए अपने महल में रुकने का हुक्म दिया और उसके कमरे में हर तरह की चीज भिजवाई। हर तरह से वह मेहमानों की खिदमत में लग रहा। शहजादा भी सोचने लगा, सुबह तक बारिश थम जाएगी, फिर हम यहां से निकल पड़ेंगे। शहजादी यही सोच में डूबी हुई थी कि कब मैं जंगल जाऊं और अपने साथियों मिलूं। बड़ी रानी ने अब एक मुलाजिम को बुलाया और उसे पैसे देकर कहने लगी कि खीर में जहर मिलाकर शहजादी को खिला दो। मुलाजिम पैसे देखकर उसकी बातों में आ गई। उसने वैसा ही किया जैसा बड़ी रानी उसे कहती गई। उसने खीर बनाई और शहजादी के रूम में ले जाकर रख दी। रात का वक्त था। शहजादी को भूख लग रही थी। शहजादे ने कहा, चलो कुछ खाते हैं। उसने खीर को देखा और शहजादी को खिलाना शुरू किया। जैसे जैसे वह खीर खाती, वैसे वैसे उसकी तबीयत खराब होने लगी। वह बेहोश होने ही वाली थी कि शहजादे ने उसे जल्दी से देख लिया। शहजादे को पता था कि कैसे जहर इलाज किया जा सकता है। उसने एक दवा बनाई और शहजादी के मुंह में डाल दी और शहजाद खीर को सूंघने लगा तो उसे मालूम हुआ कि उस खीर में कुछ मिला हुआ है। शहजादा सोचने लगा कि आखिर शहजादी का इस महल में दुश्मन कौन है? क्यों कोई शहजादी को मारना चाहेगा? अब शहजादा इसकी खोज में लग गया, क्योंकि वह शहजादी को खोना नहीं चाहता था। तभी शहजादा महल के कोने कोने को तलाश करने लगा। फिर उसे नीचे एक तहखाना नजर आया। उसने वहां की तलाशी की तो वहां पर एक कोने में वहीं बुढ़िया मुलाजिम बीमार पड़ी हुई थी। उसने उसे बुढ़िया को उठाया और एक जगह बिठाकर पूछने लगा, तुम कौन हो? आखिर तुम यहां क्या कर रही हो? मुलजिम रोते हुए शहजादे को सारी बात बताती है
कैसे उसने एक छोटी सी मासूम बच्ची को जंगल में जानवरों के आगे फेंक दिया था, कैसे बड़ी रानी ने छोटी रानी से झलकर उसकी बेटी को जंगल में फेंकवाया था। फिर वह शहजादी को देखकर फिर से उसके पीछे पड़ गई, यह कहकर बुढ़िया मुलाजिम रोने लगी। फिर शहजादे ने सुबह होते ही बादशाह के पास जाकर सारी सच्चाई को जाहिर कर दिया और इस बुढ़िया मुलाजिम को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह यह सब सुनकर हैरान रह गया। छोटी रानी भी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुई। इस वक्त बादशाह ने बड़ी रानी को बुलवाया, उससे पूछा कि क्या यह सब सही है। अब बड़ी रानी क्या कर सकती थी, वह तो हसद के मारे मर चुकी थी। वह बादशाह के पैरों में गिर गई और कहने लगी, बादशाह हुजूर मुझे माफ कर दे, मैं हसद के मारे इतनी लालची हो चुकी थी कि मैं यह सब कर चुकी हूं। लेकिन बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने कुछ वजीरों से कहा कि इसे ले जाकर किसी जंगल में फेंक आओ, जैसे इसने मेरी बेटी के साथ किया है। वह बड़ी रानी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बादशाह उसकी बात को नहीं माना। उसके पास माफी नहीं थी। अब उसकी सारी चीजें उससे छीन ली गईं। उसे एक पुराने कपड़े पहनाकर जंगल के बीच छोड़ दिया गया। अब बड़ी रानी जंगल जंगल भटकती और अपने हसद की वजह से वह यहां तक आ पहुंची थी। इस तरफ छोटी रानी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थी और शहजादी भी अब समझ चुकी थी कि उसके मां बाप उसके पास आ चुके हैं, कैसे उसे उसकी बड़ी मां ने जंगल में फेंकवाया था। बादशाह भी शहजादे को पाकर बहुत खुश हुआ और शहजादे ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी कर चुका हूं, मैं एक ईमानदार शहजादा हूं। आप बेफिक्र रहे बादशाह। और छोटी रानी बहुत ज्यादा खुश हुए और महल में फिर से खुशियां लौट आई थीं। अब रोज शहजादा शहजादी को जंगल ले जाता और जानवरों के साथ छोड़ता। जानवर भी उसे देखकर बहुत खुश होते। शहजादी ने अपनी बात में जानवरों को बताया कि मैं शहजादे से शादी कर चुकी हूं और मेरे मां बाप मुझे मिल चुके हैं। यह सुनकर जानवर भी बहुत खुश हुए और जंगल में वही खूबसूरत माहौल वापस आ चुका था। जानवर अब खेलते नाचते और खुश थे। बड़ी रानी को उसकी सजा मिल चुकी थी। फिर शहजादा कुछ दिन महल में रुका और शहजादी को लेकर अपने शहर निकल पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आज की यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।